महाराज ने धिन्नो सत्स्वरूप भगवान ने धिन्न हो धिन्न परतम बंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जामे त्या परम तीते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद परसता हंस उतर जावे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय नित पुत संगत साध की आजीवन मोक्ष सब धरती सब बन कलम कटाय सात समूह सही करूं सतगुरु गुण लिखा नहीं जा राम। महाराज विठलाव रे बात हुआ जब महाराज विठलाव ये महाराज को पूछ रहे हैं ओ महाराज ये कृपा करो हमारे को भेद बताओ चार वेद है किस किसने बनाया है। विठल राव अब बूझो आही कृपा कर दो भेद बताही। आप कृपा कर दो और हमारे को वेद बता दो। ये चार किण किण ने कियार पहली मान भेद कुण लिया। विठल आप महाराज से प्रार्थना करते हैं आप कृपा करके हमारे को ये वेद बताओ। ये चार वेद है ये किस किसने बनाया है किसने धारण किया। पहला जब महाराज के चार वेद सुन विरमा किया नारद सिख श्रवणा लिया उन उपदेश व्यास ने गाया इस विद वेद जगत में आया। तो महाराज बनो ये ब्रह्मा जी चार वेद ये बनाया नारद जी ने कानों में सुनकर उसको धारण किया है और नारद जी से वेदों का ज्ञान उपदेश व्यास को मिला है और व्यास ही पूरा जगत में फैला दिया। वेद वेद सो सुन ले बाही गोरखनाथ वर्णिया आही शिव को मच्छ सुन प्रगट के शिव सो वेद सकल ने लिया। शिव जी ने इष्टांग योग की साधना का वेद मच्छंद्रनाथ जी ने सुना। गोरखनाथ ने इष्टांग योग का जगत में प्रकट किया है। शिव जी ने गोरखनाथ जी को सारा वेद बता दिया। महालवेद महाशैंसल वेद बनाया आसक्ति से वहाँ भी पाया विश्वकर्मा श्रिया दे भाही प्रगट किया आन जुग माही। वाणी का भजन पहले शैंसी को प्राप्त हो। वाणी का बैखरी वाणी का राम 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 ये शैंसी ने दान किया। शैंसी को ज्ञान का महाशक्ति ने षष्ठी करता ईश्वर ने मिला और शैंसी को श्रीयादेव और विश्वकर्मा जी को मिला। उन्होंने जगत में फैला दिया।
अब सुचाम वेद के उत्पुतला हूँ, महाविष्णु से तो यह बताऊँ। लक्ष्मी सुन बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जगत में लाया। सुचम वेद के उत्पत्ति आपको बताता हूँ। पार ब्रह्म वेद से प्रकट हुआ था, षष्ठी करता और आधा से सबको पहले विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ। उन्होंने सनकादिक जी ऋषि को मिला, सनकादिक जी ऋषि से भी ये जगत में प्रकट किया है। ऋकव देवता में तत् छाण्यो, सोचम वेद में तत् पिछाण्यो। ये प्रगट कियो जग के माही, विद 24 ततिंग्रा जाने। सुचम वेद यानी पारब्रह्म परमात्मा का पद सत माया का आधार है, जिस पद से सशब्द नैनचर आकर प्रकट होता है, जिससे वो केवल ज्ञान उसको भी कहते हैं। उन्होंने ऋषभ देव जी को पाया और उन्होंने ये जगत में प्रकट किया। 24 ततिंगर हुआ है, इस तत्व को पहचाना। जने बालाजी पंडित कहते हैं, तब बालाजी पंडित बोल्या, तुम ये ज्ञान सकल गे तोल्या। सबका मोल तोल को न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। बालाजी नाम के पंडित था, उसने महाराज से प्रार्थना की, आप ये ज्ञान को अलग अलग वर्ण करके हमारे को बताइए आप, और आप जो बोल रहे हो कौन से आधार पर बोल रहे हो। जन महाराज कै सुख राम भेद कौं लाही, बालाजी पंडित सुन भाही। मैं बोलूँ हूँ इन आधारा, तो सोचम भेद इन सब सुई न्यारा। तो महाराज फरमाते, इस ज्ञान को वेद आपको मैं बताता हूँ। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं जिससे आधार से बोलता हूँ वो सुचम वेद इन सब से अलग है, और सासा से बाणी से भी वो अलग है, सूरत नीर से भी वो अलग है। इन आधार वेद सबके या, बिरमा भेद जगतन को लिया। बोलिया संत सूक्ष्म आधारापन, काम काम में फर्क विचारा। शरीर व सासा बाणी से आधार पर चलता है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदां का रचना की है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदां को ज्ञान का भेद जगत में सबको फैला दिया, परंतु संत सूक्ष्म देव का धारण से बोलते हैं तो परंतु काम काम में फर्क है। एक हाकम मुलक बसायो जाही, वहाँ भी आधार भूप कोरे भाही। एक व्यास का एक ब्याव कर राजा लावे, वो भी आधार भूप कोई गावे। एक हाकम मुल्क बसाता है, उसके भी राजा का ही आधार है। एक राजा ब्याह करके रानी लाता है, उसी के आधार भी राजा का ही है, रानी के। मैं आयो इन कारण बाही, सो पर गट सुन लो जग के माही। ने अंचर खांडो सुन हो ही, ओ नाव ब्रह्म को कहन को ही। जिस काम के लिए संसार में आया हूँ उसको मैं तुम्हें प्रकट करके बताता हूँ। नेचन खांडा है और वो समान है, ये ब्रह्म का नाम है, जिसका ब्रह्म का नाम कोई नहीं कहता है। सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु भेजा जग के माही। आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोग पठाओ। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजन, और नेचर खंडो है और ब्रह्म को नाम कहन कोई, और नेचर खंडो है। जैसे राजा रानी को संसार का दृष्टांत दिया, भाई राजा को समय नहीं मिलता है तो राजा का जो हथियार रहता खांडा होता है वो बेच देता है और उनको रानी फेरा खा के आ जाती है।
तो उनको भी राजा के उस रानी को खुद राजा पनीस के लेकर आता है, एक हांडा के साथ पनीस के लेता, उनको हक बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो नेचर है, वो खंडो है। सदगुरु जी महाराज ने ससुरु भगवान मेरे को यहाँ भेजा है, किस लिए कि हंसों को मोक्ष में लाओ। पार ब्रह्म जाए के अटक जाता है, पार ब्रह्म वापस चले जाता है। अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावण भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्म रीत और कम तो ही। पूर्व में भी अनंत संत आत्म को इस ज्ञान को धारण करने के लिए आए हैं, वही ज्ञान मैं देने के लिए आया हूँ। इस तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग है और मेरा ज्ञान अलग है। अब सुन बालाजी पंडित यानी, वेद वेद अब कहूँ बखानी, बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम में वचन न्यारा। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं तुमको ये वेद अष्टांग योग को ज्ञान को अलग अलग करके कहता हूँ। सब ज्ञान चेतन के आधार पर ही है, परंतु एक काम के लिए वचन अलग अलग है। वीरमा वेद किया हद ताही, बेहद लग बात कहीं नहीं माही। ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान हद तक का है और आगे बात नहीं बताई। इनको हुक्म यहाँ जग हुआ, तीन लोग बसावो जुआ। पार ब्रह्म परमात्मा से इसको ये हुक्म हुआ है कि आपका काम है तीन लोग बसाने का। तीन लोग में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सोई पावे। जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताही, अगम बात सुगम कर गाही। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को तीन लोग में आते जाने का, छोटी मोटी बड़ी पदवी पाने का, जहाँ तक ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझाया, ब्रह्म की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया। सो बा कहे ऐसो पद हो ही, पर मिलने की विद कई नहीं को ही। तीन को अर्थ सुनो ओ भाही, आबिद कया रद्द है जाही। हे बालाजी पंडित, शोभा कही है वेदा में, परंतु इस प्राप्ति का ज्ञान नहीं बताया, और वो ज्ञान बता देवे तो खुदरा ज्ञान रद्द हो जाता है। इसलिए कही कि वो मोक्ष है, परम मोक्ष है, पर मिलने की विधि कहीं इनको, मिलने की विधि नहीं बताई। ब्रह्मा को कारज ओही, तीन लोग मर्यादा सोही। ब्रह्मा जी का काम यही है, तीन लोग की मर्यादा, तीन लोग में रहो। तीन कारण ए ताण बताही, भिन्न भिन्न रीत सकल जग माही। कई प्रकार से भिन्न भिन्न कर को उनको अर्थ करके बता दिया, परंतु मोक्ष का रास्ता नहीं बताया। ओ सोचम तुम और कुछ तुम वेद बताओ, तो आसुन बुध हृदय में लाओ। ओ विद सब भिन्न भिन्न भाकी, परम मोक्ष की सूक्ष्म दाखी। तीन लोगों का ज्ञान तो भांत भांत से अलग अलग से समझा दिया, परंतु मोक्ष के प्राप्ति का सूक्ष्म थोड़ा शब्द में बताया। ओ तुम वेद हृदय में धार आनो, सोचम वेद तुम भेद पिछाणो। सब सामरो की शोभा गाही, जन्म मरण दोय विद भाही। इस बात को हृदय में समझिए और इस तुम सूक्ष्म वेद का भेद और समझ सकते हो तो ब्रह्मा जी का वेदों का ज्ञान में तो साकार को निराकार बता दिया, निराकार को साकार बता दिया, और इसलिए आप ये शोभा गाना है, परंतु जन्म मरण नहीं मिलता है। जन्म जहाँ मरण विदनाई, मौत जहाँ वो ज्ञानन काहीं। हे बालाजी पंडित,
वो ज्ञान क्या काम का, उनसे जन्म मरण नहीं मिटता है। वो मोक्ष मुक्त का पंथ न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। ब्रह्मा जी साथ साथ कैसे कह सकता है, ये तो मोक्ष का रास्ता तो अलग ही है। वेद ही न्यारा, सदगुरु न्यारा, देश भी न्यारा। सुन बाला जे पंडित कहूँ तो ही, अजू तुम नहीं चीन्यो है मोही। शोभा वस्त्र भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय में नहीं आयो। हे बालाजी पंडित, तू इस वेद को समझ, मुझे मेरा ज्ञान को पहचाना नहीं है। और नाम वेद वेदा में नाही, और विद सब साजन माही। ये कुदरत कला नाम के न्यारी, वेद कहो तो कहो बिचारी। जिस नाम यानी सशब्द नेचर की प्राप्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है, दूसरे सब साधन की विधि और वेदों में है। अगर वेदों में कहीं है तो बता दो। पूरब ध्यान वेद में गाया, सो सोहू शब्द बताया। पूर्व साधन करते हैं, सोम 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 एक सांस के साथ नाम लेते हैं। पवन संग गिगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद नहीं पावे। वो सासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेता है, हजारों वर्ष की उम्र कर लेता है, परंतु जन्म मरण नहीं मिटता है। नाम चढ़े पीछम दिस हो ही, आ कुदरत कला तक हैं कोही। हे बालाजी पंडित, वो नेचर है, वो बंकनाल होकर चढ़ता है। संकनाल बंकनाल दो रास्ता है। इन वास्ते सब ही साधना जाने बाही, नए नए दोष तुम्हारे माही। तीन लोग रे साधना तो ये पंडित तुम जानता है, परंतु तेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? जन बिठलाव कहे, बिठल राव अब बोलिया यानी, आ बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी। सो कारण क्या कहिए मोही, आ कुदरत कला कहत हो सोही। तो बिठलाव कह रहा हो महाराज, इस भेद और इस भेद को बड़े बड़े हुए हैं जगत में, इसको क्यों निर्धारण किया, और ये कुदरत कला आप कहते हो, इसको क्यों नहीं पहचाना। जन महाराज कहे, इनको अर्थ ये सुन बाही, राज भेद के आ जग माही। जारे आ विद्या गावे, जीव सुने सोई भेद समावे। तो महाराज बनवाए कि इसका यही अर्थ है जगत में, और सब वेदों का ज्ञान कहते हैं। जाता जैसे ज्ञान का उपदेश होता है, वो जीव सुनता है, वो साधन में लग जाता है। जगह जगह चर्चा आहो ही, वेद रीत घर घर कहूँ तो ही। लागे रंग संग सू भाही, ये कुदरत के संगत नहीं कोही। जगह जगह इस ज्ञान को, वेदा का ज्ञान का उपदेश सब देते हैं, इसलिए वेदा का ज्ञान धारण कर लेते हैं। जैसी संगत मिलती है वैसा ही साधन कर लेते हैं। यह कुदरत कला का उपदेश नहीं मिलने से इस ज्ञान को वो कैसे धारण कर सकता है। ये बड़ा पुरुष पीछे सुन हो ही, पहले सकल नार नर लोही। यूं वेदी सुने वेद विद सोई, कुदरत कला संगत नहीं पाई। जिसको तुम बड़े महान पुरुष मानते हो, बड़े पुरुष बाद में होते हैं, पहले तो सब संसारी स्त्री पुरुष एक ही रूप में हैं। इस तरह वेदा का ज्ञान सुनना तो वेदा का ज्ञान ही धारण करेंगे, और ऐसे कुदरत कला की प्राप्ति का ज्ञान नहीं सुनते हैं और नहीं मिलता है, तो वो कैसे धारण कर सकता है। करणे कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला न जाने कोही।
इनको अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। करनिया करके बलवंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाते हैं, वचन सिद्ध हो जाता है, जात तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परंतु जन्म मरण नहीं मिल सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बिना प्रेम भजन करने से सशब्द की जागृति नहीं होती है। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाम करे सो सो बागावे। यूं मोक्ष इसी में जाने, नाम कला को नाय पिछाणे। इसलिए नेचर की जागृत बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। नाम से सुमरन की शोभा करते हैं और सुमरन ही मोक्ष मानते हैं। नाम कला को भेद नहीं जानते हैं कि राम राम करने से मोक्ष हो जाता, नहीं होता है। छोड़ छोड़ संगत या नाही, जा कुदरत उदय हुए जमाही। आ कुदरत कला नाम के भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। हे राजन, जगत में जगह जगह ये सत्संगत नहीं मिलती है, ये कुदरत कला नेचर को नहीं जानते हैं, नई जागृति होती है। नेचर का ज्ञान सबसे अलग है। जितना भी संत रिया, ततिंगर हुआ, 24 भगवंत हुए, दादू साहब हुए, पटलू साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, वे जब तक भजन किया, जब तक जीव मोक्ष में गया, बाद में जीव मोक्ष में नहीं जाते। अभी देख लो ना, 4 संप्रदाय है अपने, साईपुरा, रैन, खेड़ापा और शीतल। ये 4 संप्रदाय। 4 संप्रदाय दरिया मंडल में ही एक सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। तो जो जाके देख लो, हैंग सब खेड़ा पे देख लो गीता भागवत, साईपुरा देख लो गीता भागवत, दांतड़ा देख लो गीता भागवत, और शीतल देख लो गीता भागवत। ये लोग ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये तो शास्त्र 3 लोग का ही है, इनमें तो जन्म मरण नहीं मिटेगा। पर एक गुरु वाला आंटो है, तो एक गुरु रूठ गया नहीं तो नरक में चले जाओगे। अरे गुरु से सदगुरु मिल जाता है, वह जन्म मरण मिटा देता है, फिर क्या होगा। इन कारण कोई भेद नहीं पावे, सुनिया बिना कौन विद्यावी। इस कारण कोई भेद नहीं जानते हैं, और सुनिया बिना वो कैसे मालूम पड़ता है। वेद भेद जग में वो हो ही, इन कारण जाने सब कोई। वेदरी भेदरी भक्ति संसार सब जानते हैं, क्योंकि इसकी सत्संग मिलती है सबको। इन वास्ते उनको सब जानते हैं। जन बिटलाव कहवे, बिटलराव अब बोल, बिटलराव अब कहे पुकारी। तुम तत् ज्ञान सबसे कहो भारी। जो जुग में फैलो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। ओ महाराज, इतना बड़ा पराक्रम कह रहे हो, तो ये जगत धारण क्यों किया, इसका क्या कारण है। वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। वेद वेद की भक्तियां हैं, जगत सब धारण कर लिया है, और आपने उल्ली तरफ का बता दिया है। जगह जगह सबसे मन भावे, खट दर्शन वे राग समावे। जगह जगह इनकी साधना होती है, और खट दर्शनियाँ भी, वैरागी भी यही साधन करते हैं। कै सुख राम सुनो विद्याणी, वेद वेद फैल्या इन जानी। जिन कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। तो महाराज फरमा, वेदा का ज्ञान संसार में इसलिए फैला है, जीव जगत में जिस कारण आया है, उनके सब सुखों की प्राप्ति का साधन का वेद वर्ण में बता दिया।
मेरे को तो सुख चाहिए। ये पता नहीं है कि 43,20,000 वर्ष बाद में ये एक नदी मिली है। ये कौन कहते हैं? संतों का ज्ञान कहते हैं। वेदा में तो ये चीज है नहीं। इनवा संत कहते हैं वेद जगत स्वारत ले गाया, तीन लोग का सुख बताया। तीन लोग में जो को सुख है वेदा का ज्ञान धारण कर लो, सुख मिल जाए। आत्म को भावे भाई सो वेदा में समझ बताही। आत्मा को ज्ञान बता है वो वेदा में बता दे सब। बिटल राव तत् ज्ञानन फैल्यो, सो कारण इन जगतन झेल्यो। सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टा नाम वर्ण विद लावे। महाराज बिटलास ये फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान इस कारण जगत में धारण नहीं करते। क्यों, क्या कारण है? ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान लेकिन सुखों की महिमा नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान की साधना करने वाले संसार को, सुखों को असत समझकर त्याग देता है और भजन। अब संसार में तो मन चावे माया मिले, तन चावे आराम, दूध में दोनों गया, माया मिली न राम। आत्म जगत में हो ही, अप्रमारत को राजन को ही। यारे संगत जीव बुध धारी, आनंद लोग को दिया बिचारी। संसार में सब आत्मा का सुख चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति को कोई नहीं चाहता है। सुख प्राप्ति चाहता है वही ज्ञान धारण कर लेते हैं। इसलिए आनंद पद के भक्ति का भेद भूल गया है। आत्म राज जगत में हो ही, परमारत को राजन को ही। यारे संगत जीव बुध धारी, आनंद लोग को दिया बिचारी। सुखों की चावना है आत्मा जीव को और हो गया है, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं करता है। तो महाराज इसलिए फरमाते हे राजा सुनो, इस कारण ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैला है। शोभा देख सकल जग गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इनके रीत कटन सो होई, जिन कारण धारे नहीं कोही। संसार कुदरत कला को, ज्ञान को महिमा करते हैं, सबको अच्छा भी लगता है, परंतु इस ज्ञान को धारण करने में विधि बड़ी मुश्किल है, इसलिए उसको कोई धारण नहीं करता है। कठिन चाल यारे नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहियो नहीं जावे। जाने से अदका हो ही, तो पण धार सके नहीं को ही। ब्रह्म प्राप्ति का साधन संसार में कठिन समझकर कोई धारण नहीं करता है। ये तो बहुत कठिन है और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ भी है और धारण नहीं करता है। क्या ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है, पर धारण नहीं करता है। बिटल राव इन कारण सो ही, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो को ही। तीन लोग का सुख उड़ावे, आनंद लोग त्यां को जस गावे। ए राजा, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार नहीं फैला है। इस कारण है कि इस ज्ञान में सद्गुरु और तीन लोगों को, सुखों को नहीं मानते हैं, नहीं चाहते हैं। आनंद लोग की प्राप्ति वही चाहता है जिनको जाना है। ये कारण ये सूक्ष्म नाही, किस विद जीव मिलावे माही। कूचे कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। आनंद लोग की प्राप्ति के लिए कूची कर्म धर्म, ठाकुर जी की सेवा करना, मंत्र इष्ट देवता कुछ नहीं है। आनंद लोग के प्राप्ति का एक भी साधन नहीं है और जीवों को ये कैसे मिल सकता है।
आत्म रीत से ओहो ही बो बिद बिन थम्बे नहीं को ही तत्के माय कुछ नहीं मावे तो किण रीत हंस कर पावे। आत्मा सभी रीति है पर बहुत सारी करणियों में लगे हुए हैं। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को कोई नहीं धारण करता है। हंस करने करके उसको कैसे पा सकता है? करने से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब विठल राव अब बोलिया याणी काया रखे कौन विद प्राणी। अब विठल राव कहे वो महाराज ये काया कैसे रखते हैं? जमराज कह सुख राम दे के ताही करो सकल विद कारण नाही। विठल राव कहे दे के शरीर के लिए सब कुछ करो आप, कोई कारण नहीं है। मोक्ष काद विद एकन चाहिए शतगरु शरण प्रीत कर रहिए। प्रेम उपाय तत् के माही कुदरत कला प्रगटे माही। मोक्ष प्राप्ति है तो किसी कोई करने का आवश्यकता नहीं है। प्रेम से सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए और ब्रह्म प्राप्ति के लिए केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम से भजन करने पर ही कुदरत कला प्रकट हो जाती है। सतगरु दया राम रट को ही ने अंचर प्रगट तब हो ही। प्रेम प्रीत सु जागे बाही प्रेम प्रेम सु उलटे माही। प्रेम प्रति से इसमें भक्ति में प्रेम चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और फिर क्या चाहिए? सतगरु दया राम रट को ही ने अंचर पर गट तब सो ही। हे राजन, सदगुरु की दया होने पर वो नए अंचर प्रकट होता है। प्रेम प्रीत सु जागे भाई प्रेम प्रेम सु उलटे माही। हे राजन, प्रेम और प्रति सु वो जागृत होता है और प्रेम प्रेम में उलट पीछे में रास्ता चले जाता है। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे प्रेम प्रेम सब किल्ला डावे। नाव प्रेम सुन सब बाही प्रेम बिना नहीं और उपाही। प्रेम प्रेम से तो पीछे में चला जाता है। प्रेम प्रेम किला डावे, ये कौन खटक 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 खुलता है। प्रेम से भजन करने सिवाय कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेम वाय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डारे। नाव उलट घिगन चढ़ जावे फाड़ पीट शिकर में आवे। तो महाराज फरमाते हैं कि प्रेम से भजन करने ही सिवाय दूसरा कोई करना नहीं है। और जैसे दूध है नमक डाल दो फाड़ जाएगा, इसी प्रकार राम गाय माँ गाय, चाहे भजन करो चाहे मत करो, प्रेम नहीं है तो कोई सार नहीं। मिणिया सकल फोड़ को बाही मैरू दंड को बींदे जाही। सिर ऊपर हो त्रिगुटी आवे लाग्यो ध्यान नैन पलटावे। राजन, इस शब्द की जागृति जब होती है और पीछे 21 स्वर्ग है, वे 21 स्वर्गों को पार कर और ऊपर होकर त्रिगुटी में आ जाता है। और अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई बिना प्रेम नहीं और उपाही। दूसरा प्रेम कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब बिठला क्या बिटलरा अब बोल्या यानी किणसु प्रेम करे ओ प्राणी। अब राजा वे बोला कि आपने वो प्रेम किणसु करे। तुम देवल देव विद नहीं राखे निराधार प्रेम सिद्ध बाकी। आपने मंदिर है, देवता है, कोई विधि कोई आधार नहीं, आप प्रेम ही प्रेम गए हो। कहो प्रेम कौन सू लागे बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। किनसु प्रेम करे और बिना जानकारी कैसे किधर भागे।
करने ज्ञान ध्यान नहीं राख्या, निराधार प्रेम तुम भाक्या। कोई करने वाला ज्ञान नहीं रखा आपने और प्रेम ही प्रेम भका। तो महाराज कै सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा। प्रेम और एक ही सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी, वही प्रेम से। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। जो चावो सो सतगुरु हो ही, आनंद ब्रह्म राम कम तो ही। और किसी शरण जरूरत नहीं है, ये साधन अपने आप को करना पड़ता है। जो जीव आनंद ब्रह्म में राम जी की प्राप्ति चाहता है तो वो सदगुरु विधि से भजन करे और सदगुरु की शरण में रहे। और न दूजी आशा को ही, प्रेम लगे गुरु चरणा जाही। ऐसो हेत गुरु सो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। सब आशाओं को छोड़कर एक सदगुरु की शरण कमलों में ही प्रेम करना चाहिए, तन मन से भजन करना चाहिए। दूसरा विचार कुछ नहीं आना चाहिए, सदगुरु ही सच्चा प्रेम करना है और उस भजन में लगना है। तब वो प्रेम उगम घर आवे, ने अंचर तन माय जगावे। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करने का गुरु विदाता। जब प्रेम शरीर में उगम कर पैदा होता है तो शरीर में सशब्द नेंचर की जागृति हो जाती है। परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले एक सदगुरु ही है, दूसरा कन्या कराने वाला गुरु है। पार ब्रह्म सतगुरु ही भासे, जब उनका कमल हो प्रेम प्रकाशे। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशो, एक दिवस पर ढिल नहीं पासे। सदगुरु का वही परमात्मा का स्वरूप समझो। जब अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है, प्रेम घट में उमड़ कर आ जाता है तो नाम की जागृति होती है। एक दिन भी देर नहीं लगती है। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाए, तब लग नावन जागे माही। हे राजन, वो दुर्बल प्रेम नहीं आवे, जब तक वो नाव नहीं जागृत होता है। और उपाय प्रेम के नाही, सतगुरु दया प्रेम प्रकाशे माही। परमात्मा प्राप्ति के जब तक घट में प्रेम नहीं आता है तब तक नाम की जागृति नहीं होती। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, सदगुरु दया से वो प्रेम घट में आता है। सदगुरु दया करता है जब वो सशब्द नेंचर आ जाता है। मुको को कहने के कामन को हे, कुदरत कड़ा दयावा हो ही। और ज्ञान के अनंत उपाया, तत्व ज्ञान के एक ही बाया। मुंह से कहने से और भक्ति पैदा नहीं होती है, सदगुरु की दया से कुदरत कला जागृत होती है। दूसरा ज्ञान और के कई उपाय हैं, ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान एक ही उपाय है, प्रेम। सतगुरु ढाल प्रेम नहीं आवे, तो ने अंशर वो नहीं पावे। कहो तो बहुत समझ कहूँ लाही, एक कहो तो बचन में भाही। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की शरण लिए बिना वो प्रेम नहीं आता है। नेचर प्राप्त करना होता है बहुत तरह से। और क्या समझाऊं तुम्हारा को, एक वचन में समझो तो समझ जाओ।
सतगुरु सु दुबद्या कुछ नाही, ऐसो मिले नीर में माही। सदगुरु से कोई दुबद्या नहीं, अंतर रखे। और जैसे पानी में पानी मिलता है, ऐसे प्रेम होता है। जब विठलाव कहता है सतगुरु मेरे सुने हमें आगे, आप कहो सो अर्थ नहीं लागे। मैं सदगुरु की मेहर आगे भी सुनी हूं, पर आप कह रहे हो जो वो अर्थ नहीं लाग रहा है। वहां तो कयो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कड़ा कर लेवे। आगे दया मेर जग गाही, गुरु प्रताप सतजुग माही। उन्होंने तो कहा कि दया करते हैं, और आप कहते हो कुदरत कला कर देते हैं, और कुदरत कला से जागृति होती है। तो आगे भी सतयुग में भी गुरु की दया का जिन्होंने वर्णन किया है। आप कहो सो रीत है न्यारी, अगम नहीं कुमको कहो भारी। वहाँ तो कयो संत कोई आवे, मैर करे तो भेद बतावे। आप कहो कहनो कुछ नहीं, जागे नाम प्रेम सु माही। वहाँ तो कयो नाम सु जागे, वेद कर्म को निस दिन जागे। तो महाराज आप कहते हैं मुंह से कुछ नहीं करना है, प्रेम से घट में नाम की जागृति होती है। और उन्होंने तो कहा कि नाम का सुमरन रात दिन और करने पर वेदों का बताए मापे कर्म भी करते रहो। साजन एक समावो आई, प्रीत करो साहिब सु भाही। आप कहो गुरु ही हर होई, सतगुरु बिना और नहीं कोई। एक ही साधन का साधन करो, परमात्मा से प्राप्ति करो। आप कहते हैं सदगुरु ही ईश्वर है, सदगुरु के सिवाय और कोई नहीं है। गुरु है नाम नेम पत सारा, गुरु ही सिमरन ध्यान विचारा। बिटल रावयो बोलिया आई, आप न्याय कर दो समझाही। गुरु ही सब कुछ समझो। गुरु नाम नेम पद सुमरन ध्यान सब गुरु ही है। दादा बिठलाव ने ऐसा कहा कि आप ही मुझे अच्छी तरह समझा दो। वहाँ तो कयो तन मन माया, हर लेके अर्पण कर दो सब भाया। वहाँ तो कहो कि भाई तन मन माया सब अर्पण कर दो। अब महाराज कहते हैं बिटल राव सुन बचन हमारा, न्याय करूं बांझूं ब्रह्म सब थारा। आप महाराज कह गए हे बिटलाव तू मेरा ज्ञान को सुन, मैं तेरा ब्रह्म सब खत्म कर देता हूँ। इनको अर्थ ये सुन भाई, वहाँ बद वेद किया दौड़ बताही। बेहद तो साजन सोई जावे, वहाँ साजा सोई आन बतावे। इनका यही अवसर है, सुनो। उन्होंने ये हद बेहद का ज्ञान को बताया है। वेद तो साधन करने से ही जाता है, उन्होंने साधना की है, वही बताई है। इन मुझे कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विदना नहीं पाया। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। इसका इस तरह और झूठ नहीं है। और भक्ति योग प्रेम सदगुरु विधि से भजन करना पड़ता है। वो विधि अलग है जिन्होंने ऋषियों योग की साधना की है, और उसका ज्ञान ध्यान अलग है। पंडित व्यास गत न्यारी, जन अवतार एक विधधारी। सिद्ध के मैर बचन सु होई, बिना बचन दिल फल नहीं कोही। पंडित का ज्ञान वेदों का साधन अलग है। भक्तों के अवतारों की विधि वो सिद्ध की और कृपा वचन से होती है। दिल से मुंह से बोलने पर फल
नहीं मिलता है। इनके मैर फड़ा के बाही, मोक्ष ब्रह्म नहीं बचना माही। ये राजन, मोक्ष है, जा थारे मोक्ष हो जी, ये नहीं है, वो तो बचना में नहीं है। और सिद्ध की मेहर है, वो फला की प्राप्ति करा देते हैं। ये अवतार रीत सुन हो ही, पंडित व्यास ऋषि कहूं तो ही। अवतारा के, पंडितों के, व्यासी ऋषियों की यही भक्ति है। ये बचनासु मारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। इनपन अगम देश बचना में नाही, कुदरत कला बिन पहुंचे नाही। वो बचना में नहीं है, कुदरत कला है, वो इसमें है नहीं। दिल की मेर अगम गर जावे, हद बेहद को थाग नहीं पावे। तन के मेर जीव की हो ही, जड़ माया कर बख्शे सो ही। संत जिन पर दिल से दया करते हैं, वो अगम घर में पहुंच जाते हैं। हद वेद तक को और पहुंचाने वाले उनको थाग नहीं पा सकता है। शरीर पर जो कृपा है वही जीव की है, ये कृपा जड़ माया दे देती है। बचन मैर चेतन कर जानो, सो हद लग की मैर पिछाणो। ने अंचर बचना में नाही, कागद पर मांड्यो नहीं जाही। हे राजन, इन वचनों से मेरे चेतन की है, सभी तीन लोगों में सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं। नेचर है, वो वचना में नहीं है और कागज पर लिखा भी नहीं जाता है। इसलिए कौन विद कौ बग से आणी, बिटल राव समझो तत छाणी। वा तो मेर आदसू होई, सतगरु बिना न माने कोही। हे राजा, इस तरह और समझो जिस तरह उसको को दे सकता है, वही मेर अनादि से हैं। सदगुरु की दया के बिना ये प्राप्त नहीं होता है। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करने गुरु मूल विचारा। ने अंचर सतगरु में हो ही, पार ब्रह्म परगट कहूं तो ही। गुरु से इस सब की विधि और बुद्धि वह ध्यान करना चाहता है। इस तरह करनिया बताने वाले भी गुरु ही है। नेचर के प्राप्ति करने वाले एक सदगुरु है। इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म कैन पिछाणे। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेर भरम सब भागे। यार, इसलिए अपने जी महाराज फरमाते हैं, सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। सदगुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सदगुरु में ही कुदरत कला निज नाम की जागृति होती है और इसी को दया और भ्रम सब मिट जाता है। बिन करने दे घिगन चढ़ावे, सो गुरु बिना जपे क्या बाही। अनहद घुरे नांद सिर बाजे, अनहद में जन जाय विराजे। करनिया कराने के बिना ही घिगन चढ़ा देते हैं और सदगुरु के सिवाय और किसका जप करें। और सदगुरु के विधि से भजन करने पर ही त्रिगुटी में अनहद और गरजता है। सशब्द के धुनिया भी सिर ऊपर गाजती है। ब्रह्मांड के ऊपर सशब्द 8 पौर 24 घंटा आवाजा आती है। आनंद लुग में पहुँचे जाए, ओ गुण सब सतगुरु के माही। और मेर कर मंत्र देवे, साजन ध्यान सब शिष्य लेवे। आनंदों के प्राप्ति सदगुरु ही दया से होती है। दूसरे गुरु मेहर करते मंत्र दे देते हैं और सब शिष्य उनके
अनुसार साधना ध्यान करते हैं। राज जोग में विद्यन काहे, गुरु सो हेतु सोई जपै बाही। वेद भेद जो विद होई, राज जोग में गुरु कहूँ तो ही। राजयोग कोई विधि नहीं, गुरु के प्रेम करना, जपना, वेदों के अष्टांग योग की विधि, राजयोग है, सब कुछ गुरु ही है। सतगरु माय सब विद भाही, न्यारो हेत करे का जाही। आसुण मैर इसे विद न्यारी, और मैर में सब विद सारी। सदगुरु जी से ही सब विधि है, अलग किसने जानकर प्रेम कर सकते हैं। इस तरह मेहर न्यारी है, दूसरी मेहर सबसे विद्या है। आ तो एक प्रेम सुई जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमृत जैर दो यह रे बाही, यूं ऐसे मेरे जगत के माही। हे राजन, संसार में अमृत और जैर दो है, और ऐसे ही मेर जगत के माई हैं। इमृत तो सुन कुदरत हो ही, जैर बहुत विद कर ले सो ही। कै सुखराम अर्थो हो ही, बिटल राव भिन्न भिन्न कहूँ तो ही। और अमृत है वो तो कुदरत से होता है, जैर है बहुत विद कर लो। जो निज मन माने तत भाई, तो कसर कोर राको मत राही। हे राजन, थारे निज मन अपने जिन मान थारे तो कोई पूछण में कसर मत रखना। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार गुरु शरणों लीजे। तन मन सब अर्पण कर दे, एक निराधार सदगुरु का शरणा लीजे। मौसर चोकन जानो बाही, जे तत समझ धयो और माही। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोक्ष को लीवी। जो संत आगे भी आया है, वह विधि अपना ही है, वह विधि तुम ही कर लो। राजयोग की यही उपाही, तन मन धन गुरु चरणा माही। मेल्या तका तत्त सो जान्यो, तब वैराग त्याग मन ठान्यो। राजयोग की प्राप्ति का ये साधन है, तन मन धन सदगुरु की चरणा में अर्पण कर दो। जिन्होंने ये साधन किया है उनको ब्रह्म प्राप्ति हुई है, और मन से त्याग वैराग धारण और करने से कुछ नहीं होता है। और त्याग वैरागन होई, मन माने जहाँ रहो जग सोही। एक विद करड़ी आबाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाही। ये महाराज कहते हैं, इसमें किसी तरह का कोई त्याग वैराग नहीं है। जहाँ मन को वहाँ भी रहो, जहाँ चाहो जहीं रहो। केवल अभाव को छोड़कर और हर शौक से रहित होना है, तन मन धन अर्पण करना है। यही एक विध कठिन है। कहें कि तन मन अर्प्यो नहीं जाही, वो तन मन वो अर्पण नहीं होता है। घर को त्यागन नर को ही, जे मुख जाए बन में सोही। ओ भी त्याग सकल के बाही, तन मन धन अर्पो नहीं जाही। तन मन से भजन नहीं होता है। ये बिठलाओ, ये समझ। दाख पड़े दे में नर को ही, यूं वैराग त्याग सुन हो ही। सते अगन तन काठ जड़ावे, तन मन यूं वैराग सिदावे। कोई मनुष्य सबको मोह छोड़कर कुएं में जाके कूद जाता है। सुनो, यह भी सरल है। और सती अपने शरीर को अग्नि में जला देती है,
ये तन मन से वैराग होना है। तन मन धन अर्पण बाई, निर्भय रहो जग के माई। हो आकार आप सुहाने, सो पासे लाकार प्राणी। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, तन मन धन अर्पण करके जगत में भय रहित होकर परमात्मा की और इच्छा से जो भजन होता है उसको अच्छा समझो। पास में कितने भी संपत्ति प्राप्त हो उसमें मोह मत लगाओ। जो जावो सो जावण दीजे, सहज रे सो शरणो लीजे। डरपो मत लाज कुल आणे, बिड़ अदख बजसी जग माहे। क्या भजन कर में कोई लाज शंका मत रखो। और भजन करना है तो कुल पदवी सूक्ष्म आ भाई, सोपन भरी विकारा माहे। जप जन पदवी त्रिलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। उगम पिछम के रास्ते, परंतु वो एकार है, वो खराब गणों है। ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, निस दिन बात सोई तन कीजे। यूं सूरा साहिब तन आवे, तीन लोग त्या को जस गावे। इन वास्ते तपस्या कठिन करता है, फला की प्राप्ति मिलती है, इसलिए संसार उसको पहले धारण कर लेते हैं। और महाराज कहते हैं, अणबे हेला देत हूँ, सुन ली जो निज दास। ब्रह्म लोग की चाय हुए, सो आए जो मम पास। सो आए जो मम पास, ब्रह्म के माय मिला हूँ। जतन करूँ वो भांत, संग कर ले मैं जाऊँ। सुखराम ऐसा इस कारण, देह धरी जुगवास। अणबे हेला दे तू, सुन ली जो निज दास। इन वास्ते महाराज को अणबे की परवानगी मिली, अपना अनुभव है। जन महाराज के अणबे हेला दे तू, सुन ली जो निज दास। ब्रह्म लोक के चाहे स्वाय जो मम पास। स्वाय जो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं वो बात, संग कर ले मैं जाऊं। मैं आत्मा रहे संग सत्य रहता हूं। सुखराम हंसा के कारण दे दे, हंसा न कारण मैं ये शरीर धारण किया हूं। शब्द हमारा संभलिया, आनंद हुए घट माय। से सब हंस स्वरूप हैं, मिल से हम सू आय। मिल से हम सू आय, नाम मेलूं घट माई। पिछम देश होय हंस उड़ा, कासा जाए। सुखराम जीव सुड़ जाय के, जम सू लेऊं छुड़ाए। शब्द हमारा संभलिया, आनंद होवे घट माय। सब सुनने से जिसको हृदय में आनंद आता है, वही सब हंस को समान है और धारण करता है, भजन करता है तो प्रेम अपना आप उमड़ के आ जाता है। वो सशब्द आता जब, दूजा नहीं आता है। शब्द हमारा पैक है, रे भेज दिया जग माय। भरम कर्म को बांझ के, हंस ले आवो जाय। हंस ले आवो जाय, ब्रह्म के लोग पटा हूँ। 1.25 लाख को हुक्म, संग कर ले मैं जाऊं। महाराज के संग साथ ले जाओ। 1.25 लाख जीवन है। इन वास्ते शब्द हमारा पैक है, भेज दिया जग में। मैं जग में 3 लोग में ये भेज दिया हूँ। सुखराम दास फटकार के, तिन में फेर न को। शब्द हमारा पैक है, भेज दिया जग माय। ये शब्द हमारा पैक है, मजबूत है, ये जगत में भेज दिया। ये अपना शरीर है, ये जगत है।
इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं भजन करेंगे उनके तो होगा। पूरा टाइम भी हो गया। राम समय ठानी पड़ी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन